नमस्ते बच्चों, परिसर अध्ययन 2 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राणियों के विकास के चरण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। गणेश, पढ़ना शुरू करो। 4.2 प्राणियों के विकास के चरण। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशिकीय आदिजीव से हुआ। यह हमने पिछले पाठ में देखा है। आदिजीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। प्राणियों के विकास के चरण निम्नानुसार है। रुको गणेश, म्यूट कर जाओ। 4.2 प्राणियों के विकास के चरण। आइए समझे कि प्राणियों के विकास के चरण क्या हैं। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशीय आदिजीव से हुआ। हमने पिछले पाठ में यह देखा है कि सजीव जगत का निर्माण कैसे हुआ। एक कोशीय आदिजीव से हुआ। आदिजीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए और बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। प्राणियों के विकास के चरण निम्नानुसार है। अब प्राणियों का धीरे धीरे विकास कैसे होता गया, ये हम देखते हैं। पहला, अपृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं? वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वे सजीव अपृष्ठवंशीय सजीव कहलाते हैं। अपृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं? वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? सब लोग देखो, अपने पीठ पर बीच में हाथ लगाओ। पीठ पर बीच में हाथ लगाओ। देखो, तुम्हारे पीठ पे रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है सर। हाँ, है ना, रीढ़ की हड्डी, उसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब जिन प्राणियों में, जिन सजीवों में ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन सजीवों को अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। ठीक है, जैसे घोंघा। ठीक है, उदाहरण है घोंघा। घोंघा ये एक जीव है और इसमें, इसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए एक ऐसा सजीव हुआ अपृष्ठवंशीय सजीव। दूसरा, पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। ओके, जिनके शरीर में
रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। ठीक है। पहला जलचर, जैसे मछली। जलचर मतलब पानी में रहने वाले सजीव। तो पानी में रहने वाले सजीवों में से मछली, इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। उभयचर, जल में और भूमि पर विचरण करने वाले, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ऐसा है मेढक, और मेढक की भी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। तीसरा वर्ग है पक्षी वर्ग, इनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ओके। अब अगला है रेंगने वाले, जैसे सांप। रेंगने वाले सजीव होते हैं जैसे सांप। फिर स्तन प्राणी। स्तन प्राणी मतलब जिनके पास दूध देने की कैपेसिटी होती है, जो दूध देते हैं, जिनके पास थन होता है, गाय के पास थन है ना, तो इसे कहते हैं सस्तन प्राणी, जैसे गाय। सस्तन प्राणी पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर मां का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक मां से स्तनपान द्वारा पोषण होना, ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सस्तन प्राणी किसे कहते हैं? जिनके पास थन होता है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब सस्तन प्राणियों की विशेषता क्या है कि ये गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने के बाद माताएं उस शिशु को जन्म देती है और उस जन्म दिए हुए बच्चे को मम्मी क्या करती है? दूध पिलाकर उसका पोषण करती है। ये सस्तन प्राणियों की विशेषताएं हैं। तुमने गाय को देखा होगा, गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है। फिर तुमने बिल्ली और कुत्ते देखे होंगे, कुत्ते का बच्चा जो होता है वो भी उसकी मम्मी का दूध पीता है। बिल्ली के बच्चे दूध पीते हैं। तो ये सस्तन प्राणियों की विशेषता है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनका पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, खा नहीं पाते, है ना, उनके दांत भी नहीं आए हुए होते। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को माताएं, मम्मी लोग जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका पोषण करती है। बतख चोंचू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लैटिपस, सस्तन प्राणी तथा चींटी खाऊ एंटीटर प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद है। यद्यपि ये प्राणी सस्तन है, फिर भी ये अंडे देते हैं। तो ये दो प्राणी ध्यान में रखो, बतख चोंचू प्लैटिपस और चींटी खाऊ एंटीटर, ये सस्तन प्राणी है, लेकिन ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सस्तन प्राणियों की विशेषता क्या होती है कि वो अंडे नहीं देते, लेकिन चींटी खाऊ और प्लैटिपस ये दो अपवाद है। ये सस्तन प्राणी है, अपने बच्चों को दूध को पिलाते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। अगला है मानव सदृश वानर। ठीक है, मानव के जैसा दिखाई देने वाला वानर, वानर मतलब बंदर। मानव सदृश वानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर है। इसी को एप्ट बंदर कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी
उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था। अतः उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गई, उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ प्रारंभ का होता है। अगले पाठ में हम मानव की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। अब एक एक करके आप सभी पढ़ेंगे। सचिन अनम्यूट करो। कर दिया सर। हाँ, इतना पढ़ो बेटा। हाँ, पृष्ठवतीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण स्तन प्राणी स्तन नहीं बेटा, सचिन सस्तन लिखा हुआ, वो स्तन नहीं है, सस्तन प्राणी का है। सस्तन प्राणी का है। गर्भ में शिशु की भ्रूण वृद्धि होने पर मां का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक मां से स्तनपान द्वारा पोषण होता है। पोषण होना है। ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं है। आगे पढ़ो। पदक चोचू प्लेटिपस स्तन प्राणी तथा चींटी खाऊ ईटर प्राणी की कुछ प्रजातियां उसके अपवाद है। यद्यपि ये प्राणी सस्तन है, फिर भी ये अंडे देते हैं। बस रुको सचिन, म्यूट पर जाओ। सागर अनम्यूट करो। यस सर। सागर पढ़ो। मनुष्य दुष्वानत से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर है। इसी को एक बंदर कहते हैं। मनुष्य दुष्वानर प्रजाति का निवास पेड़ पर ही था। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी, उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था। आज उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही
रहा, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यकता था। वे प्रजातियां विकसित होती नहीं, उनसे क्रमश विकसित होते होते मानव की प्रजाति ही अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीपों में घटित हुई। उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ प्रारंभ का होता है। अगले पाठ में हम मानव की विकसित यात्रा का अध्ययन अगर करेंगे। विकास यात्रा है ना, विकास, विकसित कहाँ लिखा है? विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। गुड बच्चों, आज ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा। आपको अपनी कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ओके, तो ये स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर, ये रिक्त स्थान ढूंढो और एक वाक्य के उत्तर, इनका उत्तर आप खोजकर उसको अपने कॉपी में लिखो और फिर उसका फोटो खींचकर ग्रुप में भेजो।